एक माफी मांग रही है और एक सरेआम धमकियां दिलवा रही है, धमकियां दे रही है। पत्रकार भैया दूसरे इंटरव्यू वाले पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि वो कैसे आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, घर के पर्सनल। आप कर सकते हैं ये कि आप अपने स्टूडियो में बैठा करके किसी अदर इंसान के बारे में धमकियां दिलवा सकते हैं। आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, आप जो उनके घर में जाकर के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। वाह भाई वाह। तो ये क्या आपने नाम दिया था पत्रकार भैया, ये आपने नाम दिया था क्या? दूसरी बार गुटखा वाले ने खुद ये चीज कबूल करी है कि हाँ। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करिए रिएक्शन वंदो में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे पत्रकार भैया लोग सोच रहे हैं कि हम जो है पत्रकार हैं, हमारी बुद्धि किसी को नहीं समझ में आएगी। उन्होंने कहा पर्सनल मैटर, इंटरव्यू वाले जो इंटरव्यू लिए तुम्हारा, तुमसे ऐसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तुम कैसे ऐसे ऐसे बुलवा सकते हैं तुमसे। अच्छा, लेकिन आप जो है किसी के बारे में बैठा कर स्टूडियो में धमकियां दिलवा सकते हैं। आप जो है ये कह सकते हैं कि देने दो स्ट्राइक, हम जो है सब सही करेंगे, आप जो है कंटिन्यू करते रहो वो चीजें, आप बोल सकते हैं। लेकिन वहां के इंटरव्यू अगर उनसे जनता के क्वेश्चन के अनुसार वो सटीक क्वेश्चन पूछ लिया कि आप अपने ससुर को खाना क्यों नहीं देती, आपके ऊपर एक क्वेश्चन उठाया जा रहा, आप ऐसा ऐसा क्यों कर, तो आप कह रहे हैं वो पर्सनल मैटर है। ये भी तो पर्सनल मैटर है, फिर आप ये क्यों चीजें ला रहे हैं? वो अपना आपस में वीडियो बना बना करके वो करें, आप क्यों बीच में घुस रहे हैं? आप भी तो यही काम कर रहे हैं। और रही बात, गुटखा वाली ने ये चीज बोली थी कि हम जो है इतने खुद ही गरीब हैं कि हम उनको अपने बच्चन का नहीं खिला पाते, तो उनको कहां से देंगे। और ये उनके ससुर ने भी बोला कि हमारे जब काम पड़ता है, जब हमारी बिटिया खां टूटा, जब हमारी वो काम होता है, तब ये कोई नहीं नजर आता, तब वो शिवानी नजर आती। तो आप कैसे ये कह सकते हैं? ये तो जग जाहिर है, कोई भी इंटरव्यू वाला आएगा, अगर एक तरफा इंटरव्यू नहीं लेगा तो वो सारी चीजें पूछेगा। आप जैसे पत्रकार तो मैंने पहली बार देखा है कि ऐसे पत्रकार होते हैं जो गलत का सहयोग करते हैं, गलत न्यूज छापते हैं, गलत न्यूज का सहयोग करते हैं। आप जैसे पत्रकार तो मैंने पहली बार देखे हैं कि मतलब वो गलत का सहयोग कर रहे हैं। तो इनका मतलब है कि दूसरे इंटरव्यू वाले जो आए थे आपसे क्वेश्चन कर रहे थे पर्सनल, उनको इंटरव्यू मत देना। वो जो है शिवानी की तरफ कर रहे नहीं, वो जनता की तरफ से थे। उन्होंने सारे सटीक सटीक क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन इनको बुरा लगा। और ये क्या कर रहे हैं, ये पत्रकार भैया ये कर रहे हैं कि शिवानी के अगेंस्ट आप बोलो, जितना जितना बदनाम कर पाओ, और जितने लोग शिवानी के विरोधी होंगे हम उन्हीं के घर में जाएंगे और बैठ के बाकायदे करेंगे इंटरव्यू उनका, और बाकायदे उसके बारे में चीजें पूछेंगे। आपको किसने ये अधिकार दिया? वो भी तो पर्सनल मैटर है। आप कैसे ये इंटरव्यू ले सकते हैं जब दूसरा इनके घर की पर्सनल बातें नहीं पूछ सकते, जबकि वो पर्सनल बातें है ही नहीं, वो तो सोशल मीडिया में है। फिर आप ये कैसे कर सकते हैं? तो ये पत्रकार भैया कुछ मतलब ऐसा है ना कि इनको लग रहा है कि सारे झूठे हैं, सिर्फ ये अच्छे हैं और ये पूरा सहयोग करेंगे, ये जो है सच का आईना दिखाते हैं, बाकी कोई नहीं, जबकि ये पूरा पूरा झूठ दिखा रहे हैं। डूबी यहाँ पर दूसरा वीडियो लेकर के आ गई है, वो माफी मांग रही, वो वे भी कह रही बार बार हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमारी भाभी ने गलती कर दो। भाभी तो गलती मान ही नहीं रही, भाभी तो कह रही हमने तो कभी गलती करी नहीं है, हम तो ऐसा ऐसा करवा देंगे, हम तो हमें जो करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे चैनल चले चाहे ना चले, हम ऐसा ऐसा कर देंगे। अरे भाई, कानून जानती क्या हो गुटखा वाली भाभी? अभी कानून के इशारे में आई नहीं हो, अभी आप शायद दूसरे के सिखाए में इतना उछल रही हो। कानून क्या होता है कि आप सबको समर्पित कर देंगी, सभी चीज हो जाएंगी। इतने बड़े बड़े लोग जो है जाने क्या क्या कर डालते हैं, क्या उनको कभी कुछ होता है? तो आप ये सरेआम जो धमकियां दे रही हैं कि हम ऐसा कर देंगे चाहे चैनल चले नहीं, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप किसी को सरेआम बदनाम करेंगे, आप सरेआम किसी की धज्जियां उड़ाएंगे, तो क्या वो एक्शन नहीं लेगा? आप जो कुछ बोल रही हैं, जो कुछ दिखा रही हैं, वो क्या सही दिखा रही है, सही कर रही है? और डूबी का सहयोग करना चाहिए। अब तो पत्रकार भैया का सहयोग मिल गया आप लोगों को, डूबी का सहयोग भी करना चाहिए कि डूबी के चैनल की भी स्ट्राइक हटानी चाहिए, और इन लोगों को खुले शब्दों में सीधे इंटरव्यू वाले भैया का बोल देना चाहिए आप जो मर्जी करो, हम जो है आपके सहयोग में। बिल्कुल बात तो यही लग रही ना कि इंटरव्यू वाले भैया, ये पत्रकार भैया जो आए हैं ना, ये खुलेआम जो है सारी चीजें करवा रहे हैं और उस ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं। उस ग्रुप में यही सारी चीजें हैं कि भाई हम बैठे हैं सारी चीजें करने का, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। अरे आप एकदम अच्छे थे, आप अच्छाई से इंटरव्यू लेते हैं, आप हर चीज अच्छे से करते हैं, तो एक बार भी आप शिवानी के पास क्यों नहीं गए? आप इन जैसे लोगों का क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो कोई नहीं जानता था ना, आपको कहीं पे देखा, ना टीवी में देखा, ना न्यूज में देखा, ना यूट्यूब पे देखा, ना कहीं देखा कि आप भी पत्रकार हैं।
और पत्रकारिता करते हैं, ऐसी पत्रकारिता करते हैं। आपको तो कहीं नहीं देखा। आपको तो गुटखा की वजह से जो है पहचान मिली, शिवानी की वजह से गुटखा को पहचान मिली, तो आपको तो वहां देखा गया। आप अचानक कैसे कैसे आ गए? तो ये जो बोले हैं कि जलने वालों ने आपको जो है स्ट्राइक दी है, तो ऐसा लग रहा है सबसे बड़े तो जलन खोर ये है कि ये शिवानी के लिए ऐसे ऐसी चीजें करवा रहे हैं डायरेक्ट, और उस पर सिर्फ और सिर्फ वो बातें बुलवा रहे। आप भी वही बातें बुलवा रहे हो जो शिवानी के खिलाफ है। आप भी वही चीजें करवा रहे हो जो शिवानी के खिलाफ हो, जो शिवानी को जनता बदनाम करने। लेकिन इतना आसान कहते हैं ना, किसी को कोई इतना बड़ा अपना वो खड़ा कर चुका है और उसको इतना गिराना आसान है? नहीं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि गुटखा वाली जो भी आज बोली है ना लैंग्वेज, तू तड़ाके वाली, तू ऐसी तू ऐसी और ये चीजें, क्या ये जस्टिफाइज है? क्या ये सही है? और जिस लैंग्वेज में वहाँ बात कर रही थी कि हमारा चैनल ना रहे लेकिन तुझको मैं ऐसा कर दूंगी, तू ऐसी है तू ऐसी है। मैंने भाई शिवानी एक दिन से भी कोई भी चीज सोशल मीडिया में नहीं लाई है। लाने वाले यही लोग हैं, बदनाम करने वाले भी यही लोग हैं, यही लोग जो है षड्यंत्र को करने वाले हैं। अब ऐसा करो कि अब तो आप लोगों को सहयोग मिल गया पत्रकार भैया का। अब जो है वो बाधा हो, चाहे ताड़का हो, चाहे डूबी हो, चाहे वो गुटखा वाली हो, चाहे अंधेरा हो, सबका सहयोग करो, क्योंकि आप जो है पत्रकार हैं। आप गलत नहीं बोलते, आप गलत का सहयोग नहीं करते, इसीलिए तो आप इन गरीबों का सहयोग कर रहे हैं। आप गरीबों के मसीहा हैं। देखो आप कितने बड़े मसीहा हैं इन गरीबों के सहयोग के लिए, सिर्फ उन गरीबों के लिए। आप शिवानी ऐसा करो, किसी और गरीब को आप वायरल करो, वहां पर भी ये पत्रकार भैया मौजूद होंगे, वहां के भी मसीहा बन जाएंगे। ऐसे ये मसीहा नहीं बनते, लेकिन वहां के भी मसीहा बन जाएंगे और उस मसीहा बन करके उन लोगों का भी सहयोग करेंगे, लेकिन और जगह नहीं जाएंगे। मैंने तो आज दिन तक बस यही सुना कि न्यूज में सच चीजें आती, न्यूज आने से, रिपोर्टिंग होने से, पेपर में आने से और ऐसे न्यूज चैनल से होने से जो है न्याय मिलती है लोगों को। यहाँ तो ये सिर्फ झूठ का और धमकियों का वो बन गए कि भाई हम धमकियां है। भाई इतने बड़े भाई पत्रकार भैया कि किसी से डरते नहीं है और कहते कहते हैं हम तो कुछ गलत करते नहीं, हमने तो गलत कुछ बोला ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। आपने बोला नहीं है, आप बुलवा रहे हैं। आप जो है कैमरे के पीछे सारा का सारा किया धरा आप ही का लग रहा है कि आप ही तो ये सहयोग कर रहे हैं। जब इतने कुछ हो गया, इतना किसी के गांव में पड़ोस में इतना मैटर चलेगा, कौन आकर के करेगा? और करेगा तो दोनों के मैटर पे बोलेगा और दोनों तरफ के क्वेश्चन पूछेगा और वहां भी जाएगा, जैसे कि पंकज इंटरव्यू वाले ने किया कि उन्होंने जाकर के हर जगह जो है इंटरव्यू लिया, भले वो शिवानी के पास नहीं, लेकिन एक भी खिलाफ नहीं। तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि इनको बस सहयोग सिर्फ और गरीब, इन जैसे गरीबों का मसीहा बनना है, इनका जो है सहयोग करना है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आज डूबी को लग रहा है कि मेरे पास बहुत गलत कर दिया, मैं जो है बहुत गलती कर दी, माफ कर दो। देखो डूबी को देख करके आप लोग बोलते हो कि दीदी बार बार ऐसा क्यों बोलती हो कि डूबी जी के बुरा लग रहा है। मेरे को बुरा लग रहा है क्योंकि चैनल बहुत खड़ा करना वो होता है और गलतियां किसी से भी हो जाती, माफ कर दो। अगर डूबी इतनी माफी मांग रही, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन डूबी आप अपनी भाभी को नहीं देख रही हैं कि भाभी आप अभी भी जहर उगल रही हैं, भाभी जो है अभी भी षड्यंत्र कर रही हैं, भाभी जो है अभी भी चीजें कर रही है और उस घर के आप भी हो। ऐसा तो नहीं है कि आप खून को सहयोग नहीं करोगे, ऑन कैमरा नहीं करोगे तो ऑफ कैमरा करोगे, तो सहयोग नहीं करोगे और उसके बाद उनका सहयोग आप नहीं करोगे और नहीं जाओगे हरियारी तो नहीं करोगे, या वैसे हो जाएगा। मतलब आप करोगे तो ना अपनी भाभी का, और उस घर के हो करके जो आपकी भाभी शिवानी के लिए इतना सरेआम बोल रही कि मैं ऐसा कर दूंगी उसके लिए, वैसा कर दूंगी, ऐसा हो जाएगा, तो क्या वो और जनता तुम्हारा सहयोग करे, तुम्हारे आंसू देखे? तुम्हें नहीं लग रहा है कि एक लड़की ने जो है अभी तक बहुत सारा सहयोग किया है हमारा, उसके लिए बिल्कुल मत बोलो हैं? तुम्हें नहीं लग रहा है? तुम्हें क्यों नहीं लग रहा है? अभी तक ये पत्रकार भैया क्यों नहीं आए थे? जब छप्पर गिरा था, जब हाथ टूटा था, जब तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था, जब तुम्हारे दद्दा का ऐसा हुआ था, जब साइकिल देना सब कुछ करना, तब ये पत्रकार भैया कहाँ रह गए थे? तभी पत्रकार भैया को आना चाहिए था, वायरल करना चाहिए था, पत्रकार भैया को सहयोग करना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था, हेल्प करनी चाहिए था, सारी चीजें करनी चाहिए था। ये पत्रकार भैया कहाँ चले गए थे? अचानक से पत्रकार भैया को इन पे इतना तरस क्यों आ गया, इतना दया क्यों आ रही है इनको? तो डूबी यहाँ पे अभी भी सिर्फ अपने चैनल को बचाने के लिए
माफी मांगी जा रही है। खैर बुरा तो लग रहा है और दया भी आ रही है, लेकिन कहते हैं ना तुम लोगों ने का रंग कब बदल जाए, तुम लोग कब बदल जाओ कोई भरोसा नहीं। तुम लोग कब जो है गिरगिट के जैसे रंग बदलते हो, इससे सबको नॉलेज हो गया है। सब जो है जान चुके हैं, जनता भी जान चुकी है कि ये लोग गिरगिट के जैसे रंग बदल सकते हैं और ये लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दुख आपके रोने पे देखो लग रहा है कि यार बेकार जगह, लेकिन आप लोग उसके जिम्मेदार हो। आप लोग जो है, आप लोगों की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, आप लोग उसके खुद जिम्मेदार हो। आप ये सब अभी भी नहीं बंद कर रहे हो, अभी भी आपको लग रहा है नहीं नहीं चैनल चलाए, चैनल बर्बाद करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो भाई वही कर लो, फिर यहाँ पे माफी और फिर यहाँ पे चीजें क्यों, किस बात के लिए। तो चलिए गाइस, ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। आप लोग इस चैनल को भर भर के सहयोग करो ताकि मेरी बातें इस तक भी जो रह जाए, इसमें आए, उसमें आए, सब में आए। आप लोगों के सहयोग के बहुत बहुत इस चैनल को जरूरत है। बाय बाय।